हाँ? इस इच्छाधारी चींटी का क्या रहस्य है? क्या लगता है तुम्हें, ये कोई आम चींटी है जो यहाँ पली है? आचार्य जी, क्या डींगे न मारने से आपका कुछ बिगड़ इश, जाएगा? आज तुमने कठिन परिश्रम किया, जाओ विश्राम करो, बाद में मैं तुम्हारे लिए उत्तम भोजन बनाऊंगा। आवश्यकता नहीं, मैं योद्धा योगिनी हूँ, भोगी नहीं। मैं साधना करने जा रही हूँ। हाँ। तुम फिर से चींटी बन जाओ। मेरे पास वास्तव में तुम्हारे लिए कोई कुटिया नहीं है। जो आज्ञा। क्षमा कीजिए आचार्य जी, मैं चिंतामुक्त गुरुकुल नहीं ले पाया। तुम्हारा दोष नहीं, यही प्रतीक्षा करो, मैं भीतर जाकर आता हूँ। प्रणाम सेनापति मॉर्गन। तुम वास्तव में बहुत ही सराहनीय हो क्रिस। ये आपका बड़प्पन है। आपने मुझे बुलाया था क्योंकि आज हमने अपनी चाल चली। अवश्य, तुम वर्षों से साम्राज्य में हमारे दूत रहे हो, अब समय आ गया है। हम तैयार रहेंगे। क्या मैं जान सकता हूँ आरंभ कहाँ से करना है? चिंतामुक्त गुरुकुल। चिंतामुक्त गुरुकुल क्यों? सीधे सीधे साम्राज्य और महाराज पर वार क्यों नहीं? मेरी नीति थी कि तुम्हें महाराज बनाया जाए, फिर मैं साम्राज्य को नष्ट करूंगा, परंतु अब नीति बदल गई। दिव्य लोक से कोई आने वाला है, उन्होंने आज्ञा दी कि पहले चिंतामुक्त गुरुकुल से निपटो। दिव्य लोक से? हाँ, असुर समुदाय के केंद्र स्थल से आज्ञा है। वो चाहते हैं कि मैं चिंतामुक्त गुरुकुल में घुसपैठ करने का मार्ग ढूंढूं। मुझे अपने समुदाय से शक्तिशाली लोगों को वहाँ भेजना होगा। कार्य सरल है। हमारी साम्राज्य की सुरक्षा व्यू पांचों गुरुकुल के आध्यात्मिक नदियों से सुरक्षित है। यदि मैं चिंतामुक्त गुरुकुल की नदी को काट दूं तो वहाँ की सुरक्षा व्यू विलुप्त हो जाएगी। तब हम वहाँ सरलता से बाहर से घुसपैठ कर सकते हैं। अति उत्तम। उस समय तुम अपने शिष्यों से कहना कि वो कहीं भी न जाए, ताकि वो हमारी नीति में हस्तक्षेप न करे। समझ गया। मैंने वर्षों से आज के दिन की प्रतीक्षा की। अंततः हम अब चाल चल सकते हैं। तुम घुटनों के बल क्यों बैठे हो? आचार्य जी, सारा दोष मेरा है। मैं टेसा को पराजित न कर सका और चिंतामुक्त गुरुकुल न ले सका। भले हम विजयी ना हुए, परंतु उसे नष्ट तो कर सकते हैं। नष्ट करना है? मार्गदर्शन कीजिए आचार्य जी। हमारे साम्राज्य में 5 गुरुकुल हैं। प्रत्येक के पास आध्यात्मिक नदी है। यदि चिंतामुक्ति नष्ट हो गई तो क्या वो स्थान रहने योग्य होगा? यदि हमने नदी नष्ट की तो वो हमारे किस काम की? मूर्ख, यदि नदी नष्ट हुई तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। मैं समझ गया, धन्यवाद पिताजी। आचार्य जी, वास्तव में तुम मेरे उत्तम पुत्र हो। जादूगरनी जी, मैंने अपने दूत को सूचित कर दिया घुसपैठ के बारे में। नीति के अनुसार आगे बढ़ेंगे। रात्रि के समय साम्राज्य की सुरक्षा व्यू भी बंद हो जाएगी। तुम सब सीधे सीधे साम्राज्य में घुसपैठ कर उनका ध्यान भटकाओगे। किसी को भी मेरे होने का आभास नहीं होना चाहिए। जादूगरनी जी, आपकी शक्ति की सहायता से आप सरलता से संपूर्ण साम्राज्य को नष्ट कर सकती है, तो चोरों की तरह घुसपैठ क्यों? क्योंकि संसार में मुझसे भी अधिक शक्तिशाली लोग हैं। मुझे ज्ञात होता है कि वही साम्राज्य के शांति दूत है। यदि मेरी उपस्थिति का उन्हें आभास हुआ तो हमारी नीति व्यर्थ हो जाएगी। वो शक्तिशाली व्यक्ति प्राचीन निश्चित भूमि में जा सकते हैं। एक हाथ से दिव्य पक्षी फेनिक्स को पकड़ सकते हैं। उनकी शक्ति देवताओं के समान है। उन्हें उकसाना उचित नहीं होगा। ओह, मैं समझ गया। हम सावधान रहेंगे। आप जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा। राजकुमारी टेसा, आज तुम्हारा अंत निश्चित है।